word. Please like this video, share this video, and please subscribe my channel. Python global keyword. First of all हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ global keyword. Global keyword allow you to modify the variable outside of the current scope. तो जहाँ पे इसको हमने डिफाइन किया है उसके अलावा भी हम आउटसाइड इसको ग्लोबल कीवर्ड की हेल्प से मॉडिफाई कर सकते हैं. इट इज़ यूज टू क्रिएट ए ग्लोबल वेरिएबल. ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करने के लिए ग्लोबल कीवर्ड का यूज करते हैं. एंड मेक चेंज टू वेरिएबल इन लोकल कॉन्टेक्स्ट. इसके बाद हम इसके रूल देखते हैं. रूल क्या है इसके लिखने के. बेसिक रूल ग्लोबल कीवर्ड इन पाइथन आर when we create a variable inside a function it's local by default. फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल होते हैं जो हम क्रिएट करते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट लोकल ही होते हैं. when we define a variable outside a function, जब हम फंक्शन से पहले मतलब आउटसाइड करते हैं उनको डिफाइन, इट्स ग्लोबल बाय डिफ़ॉल्ट, वो ग्लोबल होते हैं. यू डू नॉट हैव टू यूज ग्लोबल कीवर्ड. उसमें ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते. ग्लोबल कीवर्ड हमें खाली यूज करना है उस ग्लोबल वेरिएबल के स्कोप से बाहर. वी यूज ग्लोबल कीवर्ड टू रीड एंड राइट ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड ए फंक्शन. यूज ऑफ ग्लोबल कीवर्ड आउटसाइड ए फंक्शन हैज़ नो इफेक्ट. इसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल यूज ऑफ ग्लोबल कीवर्ड का. एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल फ्रॉम इनसाइड ए फंक्शन. फंक्शन के अंदर कैसे एक्सेस कर रहे हैं वो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हमारे पास जो कोड है, हमने सी एक वेरिएबल लिया, उसमें 10 वैल्यू डाली है. 10 वैल्यू सी में गई. ये हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया है. मतलब फंक्शन से पहले फंक्शन डेफिनेशन हो गया, फंक्शन नेम हो गया, पैरेंथेसिस लगा दिया, यहाँ पे हमने प्रिंट करा दिया इस वाले वेरिएबल को फंक्शन के अंदर और फंक्शन को कॉल करा दिया. अब हम इसका आउटपुट देखते हैं क्या आएगा. ये फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पे गया फंक्शन जब कॉल हुआ तो उसमें देखा कि क्या स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट है प्रिंट कराना में सी. तो सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जाएगा. सी की वैल्यू 10 है तो 10 हमें यहाँ पे प्रिंट करा कर दे देगा. ऐसे एक्सेस करते हैं हम ग्लोबल की वेरिएबल को. मॉडिफाई ग्लोबल वेरिएबल फ्रॉम इनसाइड द फंक्शन. यहाँ पे तो क्या था कि हमने जो वेरिएबल था हमारा ग्लोबली उसको हमने फंक्शन के अंदर बस प्रिंट कराया है. हम क्या करते हैं, अब हम उसमें मॉडिफाई करते हैं, कुछ चेंज करते हैं. तो इसका कोड ये है. हमने एक वेरिएबल लिया, उसमें वैल्यू दी 20. ये ग्लोबल वेरिएबल है. फंक्शन बनाया, फंक्शन डेफिनेशन है. हमने क्या किया, जो सी हमारा ग्लोबल वेरिएबल है उसमें प्लस कर दिया C+2. मतलब 20 में 2 होगा तो 22 हो जाएगा. इंक्रीमेंट बाय C/2 और प्रिंट करा दिया हमने सी को. फिर हमने फंक्शन कॉल किया, फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे गया, इसने देखा क्या है C+2. सी की वैल्यू को यहाँ से लेगा. ये सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 20 कर देगा, प्लस में 2 कर देगा, इंक्रीमेंट बाय 2 प्रिंट करेगा सी. ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल तो हो गई. बट ये ऐसे काम नहीं करेगा, ये एरर देगा हमें. एरर क्या देगा, अनबाउंड लोकल एरर, लोकल वेरिएबल सी रेफरेंस बिफोर असाइनिंग, ये एरर देगा. दिस इज बिकॉज वी कैन यूज एक्सेस द ग्लोबल वेरिएबल बट डू कैन नॉट मॉडिफाई. मतलब क्यों दिया इधर एरर, इसलिए दिया ओनली हम एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल को बट मॉडिफाई नहीं कर सकते. इट फ्रॉम इनसाइड द फंक्शन. ये आगे देखेंगे. इसके बाद इस तरह से इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते. क्यों, क्योंकि ये बाहर है तो वो बाहर के लिए ग्लोबल है, अंदर के लिए वो ग्लोबल है, तो उसमें हमें ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा. जैसे मैं अगले एग्जांपल में आपको समझा दूंगा. नेक्स्ट एग्जांपल है चेंजिंग ग्लोबल वेरिएबल फ्रॉम इनसाइड ए फंक्शन यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड. यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमने ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन किया फंक्शन से पहले, फंक्शन डिफाइन किया, ये अब काम करेगा. ग्लोबल हमने कीवर्ड लगाया
और ये वेरिएबल जो बाहर ग्लोबल था उसको हमने फंक्शन के अंदर भी ग्लोबल कर दी, ये वाली चीज़ अब यहाँ पे आ गई है। अब हम इसमें चेंजिंग करेंगे तो ये वाली चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, तो वहाँ पे क्या 5 यहाँ पे आ जाएगा प्लस में 3, ये 8 होके प्रिंट करें इनसाइड द फंक्शन। यहाँ पे आ जाएगा सी की वैल्यू क्या है, इंक्रीमेंट के बाद 8। फिर हमने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन कॉल करने के बाद तो हमारा ये वाला प्रिंट हो आएगा इनसाइड द फन नेम। और फिर फंक्शन से बाहर हमने मेन में प्रिंट कराया, मेन में क्या प्रिंट 5 है, बट प्रिंट होकर क्या आएगा वो हम देखते हैं। वो प्रिंट होकर अपडेट वैल्यू को ही प्रिंट कराएगा हमें। ये अपडेट किया फंक्शन के अंदर, और ये फंक्शन से बाहर भी इसका अपडेट हो गया। वी डिफाइन सी एज ए ग्लोबल कीवर्ड इनसाइड द फंक्शन, देन वी इंक्रीमेंट द वेरिएबल सी बाई 3। सी को हमने 3 से इंक्रीमेंट किया जैसे ये वाली स्टेटमेंट में है। आफ्टर दैट वी कॉल द फंक्शन नेम, फाइनली वी प्रिंट द वैल्यू ऑफ सी। एज वी कैन सी चेंज also occurred on the global variable outside the function। इसमें भी चेंज मिलेगा, मतलब 5 की जगह 8 प्रिंट होकर आएगा। इन पाइथन वी क्रिएट ए सिंगल मॉड्यूल config.py to hold global variable and share information across Python module within the same program। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल शेयर ए ग्लोबल वेरिएबल क्रॉस पाइथन मॉड्यूल की हेल्प से कैसे शेयर कर सकते हैं हम। सबसे पहले हमने कॉन्फ़िग फाइल बनाया जिसमें ग्लोबल वेरिएबल स्टोर है। ए की वैल्यू दी हमने 0, बी की वैल्यू दी एम्प्टी। अब हमने क्या किया, हमने अपडेट डॉट पी वाई के नाम से एक और बनाया जिसमें हम चेंज कर रहे हैं स्टोर वेरिएबल की वैल्यू को। हमने जो वो फाइल बनाई है वो मॉड्यूल है, उसको हमने इंपोर्ट करा है। मॉड्यूल हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड का हम यूज़ करते हैं। और वो फाइल नेम है, हमने यहाँ पे लिख दिया। ये फाइल नेम यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। फिर हमने कॉन्फ़िग डॉट का मतलब क्या है, जो उस फाइल के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी वेरिएबल है, जितनी भी क्लास है, वो सब हमें एक्सेस करने को मिल जाते हैं। तो ए इक्वल टू हमने 10 कर दिया, वहाँ पे 0 था तो यहाँ वैल्यू अपडेट कर दी। और बी का क्या कर दिया, अल्फ़ाबेट कर दिया। अब हमने क्या किया, क्रिएट मेन फाइल हमने क्रिएट किया टेस्ट करने के लिए कि चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो हमने इंपोर्ट कराया पहले कॉन्फ़िग वाला जिसमें स्टोर था वेरिएबल, फिर अपडेट वाली इंपोर्ट करा दिया। हमने प्रिंट कराया ए एंड प्रिंट कराया बी, तो वैल्यू आएगी इसकी 10 एंड अल्फ़ाबेट, जो कि यहाँ पे अपडेट हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ द update.py फाइल से। जब हम रन करेंगे मेन फाइल को तो आउटपुट यही आएगा, 10 प्रिंट कराएगा और अल्फ़ाबेट प्रिंट करा कर दे देगा हमें। वी क्रिएट 3 फाइल, config.py, update.py, main.py। जो config.py वो स्टोर कर रहा है वेरिएबल को ए बी एंड अब इन अपडेट फाइल में क्या है, वी इम्पोर्ट द config। हमने अपडेट फाइल में कॉन्फ़िग को इंपोर्ट कराया मॉड्यूल को और मॉडिफाई कर दी दोनों की वैल्यू को। सिमिलरली मेन में क्या किया, हमने बोथ फाइल कॉन्फ़िग और अपडेट को इंपोर्ट करा दिया और फाइनली प्रिंट करा दिया टेस्ट वैल्यू, जो हमें टेस्ट करनी थी कि चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, ग्लोबल इन नेस्टेड फंक्शन। हमने एक फंक्शन बनाया फन नेम का, उसमें एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया लोकल वेरिएबल x इजिकल टू 30। फिर फंक्शन के अंदर मतलब नेस्टेड फंक्शन बनाया इनसाइड फंक्शन फन इनसाइड, उसमें हमने जो ये वाला फंक्शन है लोकल उसको यहाँ पे हमने ग्लोबल डिफाइन कर दिया, तो ये ग्लोबल हो गया। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कर दी 35। बिफोर कॉलिंग द फंक्शन इनसाइड, इसको कॉल करने से पहले इसकी वैल्यू क्या है 30। कॉलिंग द इनसाइड फंक्शन, जब हम इस फंक्शन को इनसाइड फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये वाला फंक्शन जाएगा और यहाँ पे प्रिंट करके आ जाएगा 35। आफ्टर प्रिंटिंग द इनसाइड फंक्शन यहाँ पे 35 आएगा। फिर हमने फन नेम को प्रिंट कराया, यहाँ पे जाएगा ये इस वाली वैल्यू को प्रिंट कराएगा। देखते हैं
बिफोर कॉलिंग हमारे पास 30 है, 30 प्रिंट होके आया। कॉलिंग हुआ फंक्शन, आफ्टर कॉलिंग के बाद क्या हुआ, आफ्टर कॉलिंग फन इनसाइड के बाद भी वैल्यू हमारे पास 30 है, बट इन मेन फंक्शन में 35 होगी। We declare global variable inside the nested function. Fun inside function, जो inside function name है x has no effect global keyword before and after calling। जो nested function है उसको कॉल पहले कॉल करो बाद में कॉल करो, x टेक वैल्यू लोकल वेरिएबल की वैल्यू को ही लेगा। आउटसाइड ऑफ द फंक्शन, जो मेन फंक्शन है हमारा उसके बाहर जो वेरिएबल एक्स विल टेक द डिफाइन इन द फन, जो नेस्टेड फंक्शन है वो वैल्यू डिफाइन करेगा। जैसे ये वाली 35 हमने डिफाइन कर दी। दिस इज बिकॉज वी हैव यूज ग्लोबल कीवर्ड इन एक्स। ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं हम एक्स को, क्योंकि जो हमारे बाहर लिखा हुआ है फन इनसाइड से वो लोकल है, और उसको हमें ग्लोबल बनाने के लिए हमें ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा फंक्शन इनसाइड के अंदर, तो उसका भी लोकल स्कोप बन जाएगा। इफ़ वी मेक एनी चेंज इनसाइड द फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन में कुछ हम चेंज करें, चेंज होगा अपीयरेंस आउटसाइड ऑफ लोकल स्कोप। अगर हमने यहाँ पे 35 लिखा तो वहाँ पे भी चेंज हुआ, जैसे मेन फंक्शन में चेंज होकर आया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।